समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत बरकरार, तेजी से साहली इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। कराची से फासला 507 किलोमीटर से कम रह गया। जुमेरात को सिंध और भारतीय गुजरात की साहली पट्टी से टकराने का इम्कान। कल से 17 जून के दौरान कराची, बदीन ठट्ठा, सजावल, थरपारकर, उमरकोट में मूसलाधार बारिशें होंगी। अंदरूनी सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। तूफान के बाइस केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। सीव्यू जाने वाली सड़क खयाबान इत्तेहाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों का दाखिला ममनू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का समंदरी तूफान के पेश नज़र सजावल की साहली पट्टी का दौरा। सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी का फजाई मुआयना किया। इंतजामिया को 24 घंटे काम करके शहरियों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। समुद्री तूफान के पेश नज़र सिंध हुकूमत के हंगामी इक़दामात। केची बंदर और अतराफ के इलाकों से हज़ारों अफराद के इनखला का प्लान। माहीगीरों ने कश्तियाँ साहिल पर लगा दी, बस्तियाँ खाली करने से इनकार कर दिया। कराची में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। 80 से 100 किलोमीटर तक फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कमज़ोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचने का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ेर तामीर और कमज़ोर इमारतें खाली करवाने के अहकामात। बिल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का काम शुरू हो गया। सूबाई हुकूमत का कमिश्नर कराची और हैदराबाद को नालों के चोंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने का हुक्म। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सदीकी का कहना है कराची में बारिशें दरमियाने दर्जे की होंगी। अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं, तेज़ हवा से नुकसानात का अंदेशा ज़्यादा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा। बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर भी दफ़ा 144 नाफिज। मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। हस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को PDM हुकाम की ब्रीफिंग। बोले हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। सिविल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों में मरबूत कोऑर्डिनेशन कायम रखा जाए। उधर बादलों के नए सिस्टम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। नारान रोड पर बाबूसर टॉप के करीब तोदा गिर गया। गाड़ियों की कतारें, सयाहों को मुश्किलात। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र भारतीय शहर मुंबई और गुजरात के साहिल पर तेज हवाएं और बुलंद लहरों का खदशा। मुंबई में येलो, कच्छ और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी। परवाजें मनसूख करके रनवे बंद कर दिया गया। गुजरात में कल से 15 जून तक 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज रूसी बहरी जहाज से खाम तेल की मुंतकिली का अमल जारी। बहरी जहाज से खाम तेल PRL टैंक में मुंतकिल किया जाने लगा। मुंतकिली का अमल 26 से 30 घंटे में मुकम्मल होगा। रूसी बहरी जहाज गुज़िश्ता रोज़ 45,142 मेट्रिक टन तेल लेकर कराची पहुंचा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लेने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा रूस से तसलसल के साथ तेल की फराहमी से कीमतों में फ़र्क आएगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज़। मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,652 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। आने वाले दिनों में बिजली की तलब मजीद बढ़ने का इम्कान है। नवाज शरीफ जल्द वापस आकर मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात एहतजाज नहीं, बगावत की साजिश थी। मज़ीद कहा कि सारिफीन को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से सारिफीन को जल्द छुटकारा मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट से पाकिस्तानी मईशत में तरक्की के इम्कानात। बजट ग्रोथ के लिए मुस्बत समत में है। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी बजट की तारीफ। कहा डिफ़ॉल्ट का खतरा कम और IMF पैकेज मिलने का इम्कान बढ़ेगा। तनख्वाहों में इजाफा और इलेक्शन से कबल सनतों पर मतवाज़न टैक्स मुस्बत अमल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पंजाब बजट पर अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत। इजलास में सेक्रेटरी खजाना और मुतल्लिका हुकाम भी शरीक। सूबाई बजट के खदोखाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत।
बजट में एफबीआर के नए टैक्सेस महंगाई का सबब नहीं बनेंगे। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। बोली कि IMF सब्सिडीज की मुखालफत करता है जो इस बजट में कम कर दी हैं। कस्टम्स हुकाम ने कमेटी को बताया कि स्मगलिंग की तारीफ में तब्दीली की गई है। नॉन ड्यूटी पेड माल को मुल्क में कहीं भी जब्त किया जा सकेगा। मोहसिन अजीज बोले कि इस इक़दाम से सिर्फ ताजिरों को हिरासा किया जाएगा। ऐसा माल तो बॉर्डर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि बॉर्डर पर लीकेजेस हैं, मुल्क के अंदर आने से ऐसे माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता। कमेटी ने तजवीज़ मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला जायदाद पर आयद 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत का फरीकैन को 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है, हुकूमत की मजबूरियों को समझ सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी है ताउन करें। ज़र मुबादला बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुमालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मगर नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। माजी में नैब का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। बोले करप्शन बढ़ती जा रही है, उसके खात्मे के मिशन में कोई फेवरेट या दुश्मन नहीं। नैब को उकूबत खाना नहीं बनाएंगे। अफसरान खामोशी से काम जारी रखें, सजा या रिलीफ देना अदलिया का काम है। खैबर पख्तूनख्वा बजट 14 या 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 1404 अरब रुपए, खसारा 146 अरब रुपए होगा। बंदोबस्ती अजला में तरक्याती प्रोग्राम का हजम 156 अरब रुपए रखने की सिफारिश। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का अलाउंस 50% से बढ़ाकर 100% करने की सिफारिश। मेयर कराची के इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने किसी भी यूसी चेयरमैन को गैर कानूनी हिरासत में रखने और हिरासा करने से रोक दिया। इलेक्शन के रोज़ मुंतखब नुमाइंदगान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची में पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा, सईद गनी का दावा। बोले इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईमुर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी में भी लोग हाफिज नईम के रवैये से नाला हैं। PTI के भी कई लोग कह चुके कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले कल हाफिज नईम ने तासुब की सियासत करने की कोशिश की। कराची की खिदमत करेंगे, काम होगा, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मार्गला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे, कितने लगाए गए, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन लीज पर दी जा रही है। वकीला ने जवाब दिया कि अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीज मनसूख कर दी। अदालत ने सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार कराने से मुतालिक तफसीलात तलब कर लीं। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शिकायत सेल और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट लाहौर का अचानक दौरा। अमले की गैर हाजिरी पर सख्त बरहम। शिकायत सेल के सरबराह को अहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। शिकायत सेल में आने वाली हर शिकायत पर होने वाली पेशरफ्त से साइल को आगाह रखने की हिदायत कर दी।